सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस, इस पेपर के अंदर हम एस्टेट 2023 पीजीटी पेपर की रीजनिंग का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप सभी को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है वो योगा टाइप का शो होगा, जो कि डायरेक्शन टॉपिक से है। और आप सबको पता है कि इस बार सिलेबस में डायरेक्शन टॉपिक नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जो कल मैंने आपको रीजनिंग की मैराथन करवाई थी उसके बीच में योगा वाला क्वेश्चन आया था। आपको बताया था कि इसको किस तरीके से अटेंड करना है। साथ में जितने ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने 4-5 क्वेश्चन जो है योगा वाले करवाए थे, इनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको इसका बेनिफिट इस क्वेश्चन के अंदर मिला होगा। ठीक है, तो यदि ए अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपकी डायरेक्शन गिवन है, जैसे कि उत्तर है, इसका जो है अपोजिट कर दो। तो यहाँ पर नॉर्थ का आपने कर देना है साउथ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि साउथ डायरेक्शन जो हमने ली है, तो साउथ डायरेक्शन में बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, तो बायां हाथ कौन सी दिशा में जा रहा है, ये आपका जा रहा है ईस्ट में। तो आपका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस रैंकिंग का। इसकी प्रैक्टिस जो है कल हमने मैराथन में की थी अच्छे से, ताकि आप सभी को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में, और ऐप वाले बच्चों को भी करवाया था, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में ए का स्थान नीचे से 7वां है। तो ए का जो स्थान है वो नीचे से आपका 7वां है, बी का स्थान ऊपर से 9वां है, तथा सी का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य है। तो सी का स्थान ए से कौन सा होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे कि एक काम करो, अगर हमें बीच में सी का निकालना है ना, तो सबसे पहले दोनों पर्सन की एक ही साइड की पोजीशनिंग निकालो। अगर ए का स्थान नीचे से 7वां है, बी का स्थान ऊपर से 9वां है ना, तो पहले बी का स्थान भी नीचे से निकाल लो कि कौन सा होना चाहिए। तो भाई ये काम करो, बिटवीन निकालने के लिए ए का स्थान नीचे से 7वां है ना, तो ए का स्थान ऊपर से भी आप निकाल लो। जैसे कि ये 35 टोटल पर्सन है, उसमें से अगर मैं ए का नीचे से 7 लेस कर दूं तो ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से देखो 28 जमा में 1, ऊपर से जो इसका स्थान आएगा वो 29वां आएगा। इसका मतलब नीचे से ए 7वां है, तो ऊपर से कितना होगा भाई, ऊपर से होगा ये 29वां। यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर बी का स्थान जो है ऊपर से 9वां हो। अब ये बताओ, फर्स्ट पर्सन तो यहाँ बैठा होगा ना, ऐसे करते करते 29 आए, इसका मतलब जो बी होगा वो कहाँ पर बैठा होगा, बी का स्थान 9वां तो यहाँ पर होगा। तो आप इसके बीच में देखो कि इसके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे। इसके बीच में गाइज अगर आप 29 में से 9 को लेस करोगे, 29 में से 9 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 20। लेकिन 20 व्यक्ति नहीं होंगे, हमेशा एक कम ही होता है। इस दोनों के बीच में जो व्यक्ति होंगे वो होंगे 19। अब आप ये देखो कि बी और ए के बीच में 19 व्यक्ति बैठे हैं, और ये बताओ अगर सी इनके बिल्कुल बीच में हो तो ऑफकोर्स ही बात है सी का स्थान कौन सा होगा, सी का स्थान 10वां ही होगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो ओड नंबर होता है ना, अगर उसका हमने एवरेज निकालना हो, उसका हाफ निकालना हो, तो पहले वाले नंबर ज्यादा होते हैं। जैसे कि 19 का अगर आपको हाफ निकालना है तो पहले वाला 10वां नंबर आपको लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो सी का स्थान होगा ना वो 19वां होगा। अब सी का स्थान 19वां, इन्होंने कहा है सी का स्थान ए से कौन सी दिशा में है, सॉरी कौन सा है। तो आप ए के ऊपर खड़े होकर देखो, अगर ए 29वां है और सी कौन सा है, 19वां है, तो कुल मिला के जो आपको सी दिखेगा वो 10वां दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर बना क्या है, जैसे 3 से 18 बन रहा है तो यहाँ पर प्लस 15 हो रहा है, 7 से 20 बन रहा है तो यहाँ पर प्लस में 13 हो रहा है, 5 से आपका 19 बन रहा है तो प्लस 14 हो रहा है। मतलब सीक्वेंस देखो, पहले 13 फिर 14 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15। इसी तरीके से जो आपको नेक्स्ट बनाना है आई के एम वाला, वो भी एक सीक्वेंस में आना चाहिए। मैंने लिखा आई के एम, जैसे कि ये नंबर 9 है, ये 11 है और ये 13 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक करो कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा एनएमएल। कैसे होगा, जैसे कि ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। जैसे कि 9 से 12 जा रहे हैं तो यह प्लस 3 हो रहा है, 13 से 14 जा रहे हैं प्लस हो रहा है, और ये हो रहा है 2। देखो मतलब सीक्वेंस बनना चाहिए 13 14 15, और यहाँ पर भी 1 2 3, और किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर 4 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों EAML से कितने सार्थक शब्द जो है बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा भाई यहाँ पर 3। एक तो आपका लेम बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, एक आपका मेल बन सकता है, और एक आपका मील बन सकता है। ठीक है, तो एक अक्षर को भाई एक ही बार यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बात बहुत ही हैरानी की है भाई, ये क्वेश्चन मैंने ऐप में कराया था और सेम क्वेश्चन आ गया। 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 16 है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका +1 जा रहा है, यहाँ पर आपका +7 आ रहा है, +5 आ रहा है, +6 आ रहा है। ठीक है,
ठीक है, 1 7 5 एंड 11। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर +6 जा रहा है, माइनस का 2 जा रहा है, प्लस का 6 जा रहा है, ऑफकोर्स ये बात है। नेक्स्ट माइनस का 2 होगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 होगा, 26 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35। 35 इज माई फाइनल आंसर। ये देखो गाइज मिसिंग नंबर का क्वेश्चन तो अटपटा सा ही होता है हमेशा। 38 और 15 है, तो 38 का इन्होंने 83 बना दिया है और 15 का इन्होंने 51 बना दिया है। इसमें से आप लेस करोगे तो आपका 32 आएगा। सेम 62 और 91 है, तो आप इसका जो है 26 बना लो और उसके बाद इसका 19 बना लो, ये आ गया आपका 7। उसी तरीके से 47 का आपने 74 बनाना है और ये आपका 33 रहेगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 41 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कैलेंडर का, और कैलेंडर वाला क्वेश्चन जो है एक्चुअली जो ऐप वाले बच्चे थे उनको मैंने बोला था, ऐप वाले बच्चों को, कि एक बार जो है आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। जब हमारा बैच फिनिश हुआ तब बोला था, और रीजनिंग शॉप पे भी मैंने मेरे चैनल पर भी बोला था कि आप जो है प्ले लिस्ट में कैलेंडर है तो थोड़ा सा आप नज़र मार लीजिएगा। आई होप जिसने मारी होगी उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था। देखो 17 में से अगर 22 को लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5। दिसंबर से दिसंबर कैंसिल कर दो। 2002 से 2004 को लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ट्रिक को यूज करना है जो मैं आपको करवाऊंगी अभी। इन्होंने लिखा है 2002 2004, इसमें से लीप का वर्ष कौन सा है, 2004। दोनों में से जो भी ईयर बड़ा है अगर वो लीप का है वो लेना है। अगर जो बड़े वाला ईयर अगर लीप का है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना। बड़े वाला जो ईयर है 2002 2004 में से 2004 बड़े वाला है, तो लीप के ईयर कितने, एक ही है, तो यहाँ पर आप लिख लो माइनस का 1। ये हो गया आपका -7 -1, टोटल हो गया माइनस का 8। अगर मैं इसको, हमारे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, ठीक है, तो हमने किसी के भी ओड डेज निकालने होते हैं तो डिवाइड बाय 7 करना होता है। तो -8 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो शनिवार में से अगर मैं माइनस के 1 को लेस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा संडे। संडे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले तो आर ही आएगा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है 1 से 2 बन रहा है, इसका मतलब 1 1 जा +1 करके 2 बना दो। 2 से 6 बनाने के लिए 2 2 जा +2 करके आप 6 बना दो। उसके बाद भाई 6 3 जा +3 करके आप 21 बना दो, और 21 4 जा +4 करके आप 88 बना दो। तो आर के बाद 88 आना चाहिए। अब फिक्स करते हैं कि आर के बाद 88 कौन सा आएगा। आर 88 और सबसे लास्ट में ये देखो आर 88 पी आएगा या एम आएगा। तो अब यहाँ पर चेक करो, पहले 1 आ रहा है लास्ट वाला, फिर 4 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर आपका 10 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है 13 आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्ण वाला में दिए गए श्रेणी में क्रमगत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की एक संख्या से एक कम हो जाती है तो कौन सा इस नियम का पालन करता है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है ज़ोटी का यूज करके। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ये +6 हो रहा है, +5 +4 +3, एक एक डिक्रीज हो रहा है। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, और किसी में ऐसा नहीं हो रहा। तो ये था गाइज आपका एस्टेट 2023 पीजीटी पेपर सॉल्यूशन। इसी के साथ ही आई होप आप सभी को पता चल गया होगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। और भाई कल भी ऐसे ही हम आपको पीआरटी और टीजीटी का पेपर सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।